आप मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि आज गांव मलिकपुरा में पारा सर जी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पब्लिक गाड़ी खड़ी हुई है, लोग बागों की पब्लिक बहुत दिख रही है यहाँ पे। आप देख सकते हैं पारा सर जी आए हैं, उद्घाटन करने आ रहे हैं टंकी का। टंकी देख सकते हैं आप, क्या है ना यहाँ पे आज इसका उद्घाटन है, पंप ऑपरेटर। और आप देख सकते हैं ये आज की सजावट है यहाँ पे। सजावट आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सजावट हो रही है। और क्या देखो पब्लिक भी बहुत बैठी हुई है उनके स्वागत के लिए। आज बहुत पब्लिक बैठी हुई है यहाँ पे, लड़की भी लेडीज भी तमाम आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे विधायक जी आ चुके हैं। आप देख सकते हैं विधायक जी आ चुके हैं, अनिल पारासर जी।
इसमें केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, प्रदेश सरकार, योगी जी की सरकार ने सहभागिता के आधार पर ये हर गांव को स्वच्छ जल मिले और विशेषकर जहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्याएं थी उनका निस्तारण भी गांव स्तर पर हो जाए, क्योंकि टंकी तो हो सकता 5 गांव की 10 गांव की बन सकती थी, तो छोटी छोटी यूनिट बनाने का ये उम्मीद रही कि छोटे प्रोजेक्ट होंगे तो छोटे स्तर पर मेंटेनेंस रहेगी और 1-2 गांव 3 गांव सप्लाई होंगे, उसका दायरा 2-3 गांव का ही रहेगा। ऐसा प्रयास सरकार का रहा, क्योंकि काम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और घर घर तक पानी पहुंचाना भी। आप अगर भोजन की भी व्यवस्था करें 100-200 500 आदमियों की, तो आप कितनी बड़ी व्यवस्था को करनी पड़ती है कि समय पर भोजन मिले, सुबह मिल जाए, शाम को मिल जाए, रात को मिल जाए। 50 व्यवस्था उसमें होती है, ईंधन की व्यवस्था होती है, चूल्हे की व्यवस्था होती है, बनाने वालों की व्यवस्था होती है। इस सबको देखते हुए ये बहुत बड़ा मिशन था। बड़े मिशन के कारण कुछ जगह काम आसानी से हुए, कुछ जगह कामों में दिक्कत नहीं आई। विशेषकर जहाँ पाइपलाइन सीमेंटेड सड़कों को खोद के डाला गया, तो सबसे पहले प्रदेश में मैंने ये आवाज उठाई और इससे सड़कें बेकार हो रही है हमारी। तो जो कंपनी पुरानी थी उनको खुदाई का ऑर्डर मिला, फिर संशोधन हुआ कि जो नई कंपनी आएंगी वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालेंगी और ट्रेंच लेस जिसे बोला जाता है, सड़क की खुदाई नहीं करेंगी। लेकिन बहुत सारे गांव, आधे से ज्यादा गांव हमारे उबड़ खाबड़ हुए, उसमें सड़कें खुद गई। लेकिन हमने रुकवाया, फिर जैसे जौहली का भी रुकवाया और कई गाँवों का रुकवाया। उसके बाद ये प्रयास हुआ इसमें ट्रेंचलेस लाइन के द्वारा पाइपलाइन डाली जाए। उसमें समय भी लगता है, जो अंडरग्राउंड कोई भी काम करना हो वो समय का काम होता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ कंपनियां डिफॉल्टर भी हो गई, कुछ कंपनियों पर जुर्माना भी हुआ, कुछ कंपनी यहाँ से भाग भी गई, उनकी जगह दूसरी कंपनियों ने व्यवस्था की, दूसरे ठेकेदार लोग आए। आज मैं कह सकता हूँ धरीपुर और लोधा ब्लॉक में ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपके बीच में आने का ही मकसद ये था, सब लोगों को बुलाने का ही मकसद ये था कि आपके विचार हम तक आ जाए और आपकी जानकारी, सरकार की जानकारी भी आपके द्वारा जनता तक ही से पहुंच जाए। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है सरकार का। अलीगढ़ में तो इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप मथुरा जाए, आगरा जाए, बुंदेलखंड में जाए, स्थिति पानी की रहती है। विशेषकर महिलाएं, बच्चे 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर, और अगले महीने से तो अप्रैल के महीने से जुलाई तक की स्थिति बड़ी भयंकर दुरूह हो जाती थी। इन सबका समाधान अब स्थानीय स्तर पर ट्यूबवेलों के द्वारा साफ पानी, क्लोरिनेशन मिक्स पानी, TDS कम का पानी, क्योंकि हमारे यहाँ पार्ट है इसमें। शपथ में भी था शायद एक जगह कहीं कि कैच द रेन, जो बरसात का पानी हमारी छतों पर आ रहा है, तो सबके पक्के घर है, तो वो पानी सीधा जमीन में चला जाए। अब मानो मास्टर साहब का ये स्कूल जो अपना शर्मा जी का, इसकी इतनी बड़ी छतें हैं कि कम से कम साल भर का बरसात का पानी सीधे कहाँ भाषा है शर्मा जी, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है क्या नहीं है, इसको करा हुआ बहुत फायदा मिलेगा आपको। सीधा छत का बरसात का पानी आप नीचे बोरिंग करा दें जमीन में, छोटा सा टैंक मिलेगा, बहुत छोटा मैनुअल टाइप का। और जी उसको भी कराइए आप, और आप एक लेटर दो, ब्लॉक से स्कीम है उसमें शामिल कराइए। हाँ, कैंपस में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम है, जो बरसात का पानी आएगा सीधे नीचे जाएगा। जिनके बड़े घर हैं, मानिए बीए भर में घर बन रहा है, 4 बीए में घर बन रहा है, 5 बीए में घर बन रहा है, मानिए 10 कमरों की छतें, बरांडे लंबे चौड़े, जानवरों के बरांडे लंबे चौड़े, उनका पानी एक जगह इकट्ठा करो और पाइप से उस पानी को लेके आओ और जमीन के बोरिंग में डालो। ये भविष्य में जरूरत बन गई है हमारी। और अगली लड़ाई कहते हैं ना कि तृतीय विश्व युद्ध होगा, हालांकि ये तो थोड़ा बहुत चल रहा है इस समय, तृतीय विश्व युद्ध होगा तो पानी का ही होगा। पानी बहुत कीमती चीज है, बहुत अमूल्य चीज है। इसलिए मोदी जी और योगी जी का प्रयास ये है
कि हम आगे 50 साल की समस्या का समाधान अभी कर लें। अभी 2 साल 4 साल भले दिक्कत हो, लेकिन हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी, हमारे बच्चों के बच्चे आएंगे 50 साल बाद, 70 साल बाद, 60 साल बाद, या 2047 का जो विकसित भारत का सपना देखा है मोदी जी योगी जी ने, वो विकसित भारत सपना तो यही तो पार्ट है कि घर घर पानी पहुंच जाए, घर घर सड़क पहुंच जाए, घर घर गैस पहुंच जाए, घर घर बिजली पहुंच जाए, अच्छे संपर्क मार्ग हो, अच्छे हाईवे हो, गांव की कनेक्टिविटी अच्छी हो, तभी तो विकसित भारत कह पाएंगे हम लोग। बिजली 24 घंटे हो। और आज आप देख रहे हो कि सुबह किसी 70% घर ऐसे हैं हमारे जिनमें कोई न कोई सरकारी योजनाओं का लाभ उन 70% घरों को मिल रहा है। और कुल आबादी के हिसाब से अगर देखी जाए तो 1,30,00,000 आबादी में लगभग 90 करोड़ लोगों, 130 करोड़ लोगों में 90 करोड़ लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कोई ना कोई, चाहे गैस का लाभ मिल रहा हो, चाहे पानी का लाभ मिल रहा हो, चाहे शौचालय का लाभ मिल रहा हो, चाहे बैंक की सब्सिडी मिल रही हो, चाहे पेंशन हो, उज्ज्वला हो, सौभाग्य हो, इतनी अनगिनत स्कीमें हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, बेटियों की शादी विवाह हो, मजदूरों के लिए विभिन्न योजनाएं हैं, आवास योजना हो, शौचालय योजना हो। जो हमारी मूलभूत ढांचा है गाँव का, वो मूलभूत ढांचा कैसे मजबूत से मजबूत हो, इसका सपना मोदी जी ने देखा, उसको धरातल पर उतारने का काम किया। उसको सफलता रूप से हम सब लोग, जब हमारे बच्चे अपनी जिम्मेदारी निभाने के समय आएंगे तो 2047 में भारत विकसित भारत रूप में चला जाए। जैसे हम अमेरिका की तुलना करते हैं, यूरोप की तुलना करते हैं, चाइना की तुलना करते हैं, उसी तरह से हमारा भारत डेवलपमेंट के ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है। और जब ग्रोथ इंजन, डबल इंजन की सरकार हो, और भी तेजी से काम होता है। आज आप देख रहे होंगे कि हनुमान चौकी से लेकर पनडी तक की सड़क चौड़ी होने जा रही है, बहुत अच्छी रोड बनने जा रही है। हवाई अड्डा आपका चालू होने जा रहा है। आज लखनऊ से अलीगढ़ आओ, अलीगढ़ से लखनऊ जाओ, जो रात भर जगते थे, आप विश्वास करना 4 घंटे में